दोस्तों नमस्कार। ज़रा सोचिए, गुजरात, वही गुजरात जिसे मोदी जी और अमित शाह का अभेद्य किला कहा जाता है, वही गुजरात जहां से बीजेपी की पूरी राजनीति निकली है, वही गुजरात जहां बीजेपी पिछले 30 सालों से लगातार जीत रही है। उसी गुजरात में एक बीजेपी के मौजूदा विधायक की ऐसी बुरी हाल हुई है कि जब वो हारे तो वहां मौजूद जनता ने उन्हें दौड़ा दौड़ा करके भगाया। नाम है ईश्वर परमार, बारडोली के विधायक हैं, 2 बार से लगातार जीतते आ रहे थे, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। और हारने वाला कौन है? कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं, कोई विपक्षी नेता नहीं, बल्कि किसानों का एक पैनल। जी हाँ, किसानों ने ही सिटिंग एमएलए को इतनी बुरी तरह हराया है कि पूरे इलाके में पटाखे फूटने लगे हैं, जश्न मनाया गया है और उन्हीं विधायक जी को वहां से भागना पड़ा। ये कोई मामूली चुनाव नहीं था, ये गुजरात के सबसे बड़े सहकारी चीनी कारखानों में से एक है, बारडोली शुगर मिल का चुनाव था। और इस हार ने दिल्ली से लेकर के अहमदाबाद तक बीजेपी के गलियारों में हलचल मचा दी है। पूरा मामला क्या है, ये हार क्यों इतनी शर्मनाक है और क्यों ये सिर्फ एक सहकारी चुनाव नहीं बल्कि गुजरात की बदलती राजनीति का बहुत बड़ा संकेत है, इसे विस्तार से समझते हैं। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और बारडोली की कहानी समझते हैं। बारडोली वो जगह है जहां से 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के लिए वो सत्याग्रह चलाया था जिसने उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई थी। यानी बारडोली की मिट्टी में ही किसानों का आंदोलन रचा बसा है और उसी बारडोली में एक शुगर मिल है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये गुजरात का पहला सहकारी चीनी कारखाना है और एशिया के सबसे बड़े सहकारी चीनी कारखानों में से एक माना जाता है। इसका सालाना कारोबार करीब 600 करोड़ रुपए का है। ज़रा सोचिए, 600 करोड़ का कारोबार, ये आंकड़ा सुनते ही समझ आ जाता है कि इस कारखाने पर कब्जा करना कितना बड़ा राजनीतिक और आर्थिक फायदा हो सकता है। पिछले 20 सालों में यहाँ बीजेपी के समर्थन वाला सहकार पैनल राज कर रहा था। मतलब बीजेपी ने इस पूरे कारखाने को अपना अड्डा बना रखा था। जो चाहती थी वो होता था, जो चाहती थी वो अध्यक्ष बनता था, जो निर्णय लेना चाहते थे वो लिए जाते थे। कुल मिलाकर के एक तरह से बीजेपी का एटीएम बना हुआ था ये सहकारी कारखाना। लेकिन इस बार सब कुछ पलट गया है। 16 अगस्त को चुनाव हुए और मंगलवार को नतीजे आए। 15 में से 14 सीटों पर चुनाव हुए थे। एक सीट पहले ही निर्विरोध चुन ली गई थी और नतीजा क्या रहा? कांग्रेस समर्थित किसान परिवर्तन पैनल ने सभी 14 सीटें जीत ली। बीजेपी समर्थित सहकार पैनल के हाथ आई सिर्फ एक सीट। जी हाँ, सिर्फ एक। 14 में से 14 सीटों पर हार। ये कोई साधारण हार नहीं है, ये पूरी तरह से सुपड़ा साफ है। बीजेपी के नेता जब सुबह से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे तो सोच रहे होंगे कि थोड़ी बहुत सीटें तो हमें भी मिल जाएगी, आखिर हमारा सिटिंग एमएलए खुद मैदान में है, हमारे पैनल में बड़े बड़े नाम हैं, इलाके में हमारा दबदबा है। लेकिन जब गिनती शुरू हुई और एक के बाद एक सीट किसानों के पैनल के खाते में जाती चली गई तो शाम होते होते सन्नाटा छा गया और सबसे बड़ी बात, खुद विधायक जी हार गए। ईश्वर परमार जो बारडोली से 80 सीट के विधायक हैं, जो 2012 से लगातार जीतते आ रहे हैं, जो एक बार गुजरात सरकार में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री भी रह चुके हैं, वो एक सहकारी कारखाने के चुनाव में हार गए जिनकी विधानसभा में करीब 90,000 वोटों की जीत का रिकॉर्ड है। वो सहकारी चुनाव में 542 वोटों से हार गए। हराने वाला कौन है? तरुण बाघेला, जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि यही तरुण बाघेला 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी ईश्वर परमार से हार चुके हैं। यानी विधानसभा में हारे हुए कांग्रेस के नेता ने विधानसभा में जीतने वाले बीजेपी के विधायक को हरा दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है और शायद यही राजनीति की खूबसूरती है, जहां आज हारने वाला कल जीत जाता है और आज जीतने वाला कल हार जाता है। इस पूरी हार के बाद जो हुआ वो बीजेपी के लिए और भी शर्मनाक था। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें विधायक जी को वहां मौजूद लोग भगा रहे थे। हारने के बाद जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो जीत के जश्न में मशगूल थी, पटाखे फूट रहे थे, नारे लग रहे थे और उसी बीच जब विधायक जी वहां से निकलने लगे तो लोगों ने उन्हें दौड़ा दिया। सोचिए, एक सिटिंग विधायक को, जिसे आमतौर पर पूरी सुरक्षा के साथ चलना होता है, जिसके साथ पूरा प्रोटोकॉल जुड़ा होता है, उसे आम लोगों ने भगाया। और ये कोई सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ नहीं है, ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार तक ने छापी है। ये तस्वीर सिर्फ एक हार की तस्वीर नहीं है, ये उस डर के टूटने की तस्वीर है जो पिछले सालों से गुजरात की जनता के मन में बैठा हुआ था। पहले
लोग सोचते थे कि विधायक से पंगा लेना खतरनाक है, विधायक चाहे हारे या जीते उसकी ताकत बरकरार रहती है, प्रशासन उसके इशारे पर काम करता है। लेकिन जब जनता का डर टूटता है तो सारे नियम टूट जाते हैं, और गुजरात में यही हो रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे लेकिन साफ साफ। अब एक और नाम की बात करते हैं जो इस हार में शामिल है, भावेश पटेल, जो सूरत जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हैं और खुद बारडोली शुगर मिल के उपाध्यक्ष रहे हैं, यानी इस कारखाने की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा, वो भी हार गए हैं। मोटा सीट के किसान परिवर्तन पैनल के उम्मीदवार सतीश पटेल ने उन्हें हराया। मतलब जो लोग खुद अंदर बैठे थे, जो कारखाने की चाबियां अपनी जेब में रखते थे, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। जनता कह रही है कि जो लोग अंदर बैठ कर के मलाई खा रहे थे उन्हें अब बाहर करो, जो लोग सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे थे, काम नहीं, उन्हें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लोग कांग्रेस से हारे भी नहीं। असल में जो पैनल जीता है उसका नाम है किसान परिवर्तन पैनल। ये पैनल असल में उन गन्ना किसानों का था जो कारखाने के सदस्य हैं और लंबे समय से नाराज चल रहे थे। हाँ, इसे कांग्रेस का समर्थन जरूर था, तरुण बाघेल कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन पूरी पहचान किसानों की थी। लोगों को यही पसंद आया, एक ऐसा पैनल जो सिर्फ राजनीति नहीं करेगा, जो असली मुद्दे पर काम करेगा, जो किसानों की समस्याएं सुनेगा। और यही सबसे बड़ा संकेत है, जब किसान खुद अपना पैनल बना करके मैदान में उतरे और सिटिंग विधायक तक को हरा दिया, तो समझ लीजिए कि जमीन पर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। लोगों की शिकायत क्या थी? शिकायत ये थी कि पिछले सालों में बारडोली शुगर मिल पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़ा बन गई थी। काम कम, राजनीतिक ज़्यादा। किसानों की समस्या सुनने की बजाय पैसे बांटने और कब्जे बनाए रखने की कोशिशें ज़्यादा। गन्ने का सही दाम नहीं मिलता, समय पर पेमेंट नहीं मिलता है, गुणवत्ता के नाम पर मनमानी होती है, और इन सब की शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं। तो एक दिन किसानों ने ठान लिया कि अब बहुत हुआ, एक पैनल बनाया, नॉन पॉलिटिकल पहचान बनाई और मैदान में उतर गए। नतीजा सामने है। ये अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव है। सरकारी संस्थाएं पूरे देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्लेटफॉर्म रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पूरी राजनीतिक सहकारी क्षेत्र पर टिकी रही है। गुजरात में अमूल जैसी संस्थाओं के जरिए राजनीतिक चलती रही है। और जब इन संस्थाओं पर सत्ता पक्ष का नियंत्रण खत्म होता है तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूकंप आता है। बारडोली में यही भूकंप आया है। अब इसे अलग थलग करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ महीनों की खबरों को जोड़ करके देखिए तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। कुछ महीने पहले नर्मदा जिले में एक कार्यक्रम था जहां खुद बीजेपी की महिला विधायक दर्शना देशमुख विरोध में धरने पर बैठ गई थी। उनकी शिकायत थी कि पार्टी का लोकल नेतृत्व उन्हें भाव नहीं दे रहा है, 2 साल से साइडलाइन किया जा रहा है। ज़रा सोचिए, बीजेपी की अपनी विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठेगी। ये एक तरह की अंदरूनी सड़न को दिखाता है जो अब सतह पर आ रही है। जब जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन हुआ तो पूरा देश उठा, लेकिन कम लोगों को पता है कि गुजरात में भी उस समय प्रदर्शन हुए थे। छात्र सड़कों पर उतरे थे, मोदी के खिलाफ नारे लगे थे, और ये गुजरात में हुआ। वही गुजरात जहाँ कहा जाता है कि यहाँ तो मोदी के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। तो जब अपने ही गढ़ में विरोध की आवाज़ें उठने लगे तो समझ लीजिए कि दीवारें दरक रही है। इसी हार के ठीक पहले बीजेपी को बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी करारी हार मिली है, और वो हार तो और भी शर्मनाक थी क्योंकि वहाँ तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी सीट थी, यानी जिस सीट को पार्टी अपनी सबसे सुरक्षित मानती थी वहाँ भी लोगों ने ठुकरा दिया। मध्य प्रदेश में जो हाल के उपचुनाव हुए उनमें भी बीजेपी को झटका लगा। एक तरह से पूरे देश में बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है और गुजरात इसका सबसे नया उदाहरण है। इस सब का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जनता का धैर्य टूट रहा है। एक तरफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान सहकारी संस्थाओं में बगावत कर रहे हैं, तीसरी तरफ महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर के सड़क पर आ रही हैं, चौथी तरफ बेरोजगार युवा नाराज हैं, और सत्ता पक्ष के पास हर मोर्चे पर जवाब नहीं है। जो लोग सोच रहे थे कि गुजरात मॉडल हमेशा बीजेपी को बचा लेगा, उन्हें अब समझ आ रहा है कि जमीनी हकीकत मॉडल से बहुत अलग है। एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गुजरात से खबरें बाहर आती ही नहीं। मीडिया वहाँ लगभग चुप है, विपक्ष का वहाँ कोई ख़ास मंच नहीं है। सोशल मीडिया पर भी वहाँ की खबरें बहुत कम आती है। जब गुजरात में कोई प्रोटेस्ट होता है तो वो हिंदी अखबारों में छपता नहीं है, टीवी पर दिखता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे गुजरात एक अलग दुनिया है जहां सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जब बारडोली शुगर मिल जैसा बड़ा चुनाव होता है और नतीजा इतना चौंकाने वाला आता है, तब खबर बाहर आ जाती है और तब पता चलता है कि अंदर से कितनी बड़ी सड़न पैदा हो चुकी है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बीजेपी के लोगों ने ही ये चुनाव लड़ा था। उन्हें पूरा भरोसा था कि हम जीत जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन बड़ी सोच समझ के बाद हुआ था। सिटिंग विधायक को खुद मैदान में उतारा गया था। बड़े बड़े नेता प्रचार में लगे हुए थे। पैसा भी खर्च हुआ होगा, समर्थन भी जुटाए गए होंगे। लेकिन जब जनता ठान लेती है तो कोई साधन काम नहीं आता।
और यहाँ जनता ने ठान लिया था कि इस बार बदलाव करना है। एक और बात है जो इस पूरी घटना को और महत्वपूर्ण बनाती है, अगले साल यानी 2027 में गुजरात के विधानसभा चुनाव होने हैं और ये सहकारी चुनाव उन विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। अगर सहकारी क्षेत्र में बीजेपी को इतना बड़ा झटका लग सकता है तो विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्या 2027 में गुजरात भी बीजेपी के हाथ से फिसल सकता है? ये सवाल अभी बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इस तरह की खबरें इसी सवाल को धीरे धीरे मुमकिन बनाती जा रही है। बारडोली की एक और खास बात है, ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व यहाँ से होता है। जब एक दलित विधायक को भी सहकारी चुनाव में जनता हरा देती है तो ये सिर्फ पार्टी की हार नहीं है, बल्कि उस पूरे तंत्र की हार है जो जाति के नाम पर वोट बटोरते हैं और काम कुछ नहीं करता। लोग अब जाति से ऊपर उठ करके काम देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है भारतीय राजनीति के लिए। अगर काम के नाम पर वोट पड़ने लगे तो देश की पूरी राजनीतिक बदल सकती है। यहाँ एक और तुलना करना बहुत ज़रूरी है। कुछ साल पहले तक बीजेपी लगातार सहकारी संस्थाओं पर कब्जा कर रही थी। अमूल डेयरी हो, गुजरात की और सहकारी संस्थाएं हों, हर जगह बीजेपी का दबदबा बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस के लोग तक बीजेपी में आ रहे थे ताकि सहकारी संस्थाओं की कुर्सियों पर बैठ सके। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, जहाँ जहाँ बीजेपी का कब्जा है वहाँ वहाँ जनता विरोध कर रही है। बारडोली इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ 20 साल से बीजेपी का कब्जा था और आज एक ही झटके में सब खत्म। इससे बड़ा संकेत क्या हो सकता है? अब सवाल यह है कि बीजेपी इसका जवाब क्या देगी। पार्टी के अंदर मंथन तो शुरू हो गया होगा, दिल्ली से लेकर के गांधीनगर तक चर्चाएं चल रही होगी। क्या कुछ सिर काटे जाएंगे, क्या कुछ नेताओं को साइडलाइन किया जाएगा, क्या नए चेहरे लाए जाएंगे, ये सब आने वाले हफ्तों में साफ होगा। लेकिन एक बात तय है, नुकसान की भरपाई इतनी आसानी से नहीं होगी, क्योंकि जनता का विश्वास एक बार टूट जाए तो जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस पूरे मामले में एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी सीख है और वो है खुद ईश्वर परमार। 542 वोट से हारना और फिर वहीं से भगाया जाना, ये अनुभव किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ा सबक होता है। शायद अब वो समझे कि विधानसभा में जीतना एक बात है, लेकिन ज़मीन पर काम करना और लोगों से जुड़ा रहना बिल्कुल अलग बात है। जो नेता अपने इलाके से कट जाते हैं, जो नेता सिर्फ पार्टी के दबदबे पर जीतते रहते हैं, वो एक न एक दिन ऐसी ही हार का सामना करते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि अब गुजरात में भी लोगों का डर टूट रहा है। जिस राज्य को कभी बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता था, आज उसी प्रयोगशाला में विरोध की आवाज़ें उठ रही हैं और ये आवाज़ें छोटी हैं ज़रूर, लेकिन बढ़ रही हैं। कल तक जो गुजरात मोदी और शाह के लिए एक तरह की गारंटी था, आज वही गुजरात अनिश्चितता का प्रतीक बनता जा रहा है। ये बदलाव रातों रात नहीं आता, ये सालों की नाराजगी है जो अब बाहर निकल रही है। किसान गन्ने का सही दाम न मिलने से नाराज हैं, युवा नौकरी न मिलने से नाराज हैं, महिलाएं महंगाई से नाराज हैं, व्यापारी टैक्स से नाराज है और सत्ता पक्ष के पास सिर्फ भाषण है, जवाब नहीं है। यही स्थिति देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रही है, लेकिन गुजरात में इसका असर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक दिखने की परंपरा रही है। एक और बात कहना ज़रूरी है, जो लोग विधायक जी को दौड़ा रहे थे, उन्हें ये अच्छी तरह पता था कि सामने विधायक है, कोई साधारण नागरिक नहीं थे। विधायक के पास सारी शक्तियां होती है, प्रशासन को इशारा करके कार्रवाई करवा सकते हैं, पुलिस को बुला करके FIR करवा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता ने डर नहीं दिखाया। और यही सबसे बड़ी बात है, जब जनता का डर खत्म हो जाता है तब लोकतंत्र वास्तव में मजबूत हो जाता है। और जब जनता का डर कायम रहता है तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का लोकतंत्र बन जाता है। बारडोली की इस घटना ने पूरे देश के लोगों को एक संदेश दिया है कि अगर आप एकजुट हो जाएं, अगर आप अपने असली मुद्दों पर लड़ें, अगर आप राजनीतिक रसाकशी से ऊपर उठ करके एक साझा प्लेटफॉर्म बनाएं, तो बड़े से बड़े सत्ताधारी को हराया जा सकता है। किसानों ने ये करके दिखाया। अब देखना यह है कि क्या दूसरे राज्यों में भी किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं इसी तरह से एकजुट हो सकते हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो 2027 में गुजरात की तस्वीर बदल सकती है, 2029 में देश की तस्वीर बदल सकती है, और अगर नहीं हुआ तो बारडोली एक अकेली कहानी बन करके रह जाएगी। लेकिन उम्मीद यही है कि बारडोली अकेली न रहे। इस हार पर बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है। शायद पार्टी अंदर ही अंदर हिसाब किताब कर रही है या फिर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। मीडिया के बड़े चैनल भी इस खबर को उतनी जगह नहीं दे रहे हैं जितनी देनी चाहिए। ये अपने आप में एक कहानी है कि गुजरात की असली खबरें दबा दी जाती है और सिर्फ वो खबरें दिखाई जाती है जो सत्ता पक्ष को सूट करता है। लेकिन सोशल मीडिया के इस युग में ज़्यादा दिनों तक कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। वीडियो वायरल हो रहे हैं, फोटो शेयर हो रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं और यही सवाल आने वाले चुनाव
में जवाब मांगेंगे। तो कुल मिलाकर के बारडोली की ये हार सिर्फ एक सहकारी कारखाने की हार नहीं है, ये एक विचारधारा की हार है जो सोचती थी कि गुजरात हमेशा हमारा रहेगा। ये एक अहंकार की हार है जो सोचता था कि जनता कुछ नहीं कर सकती है। ये एक तंत्र की हार है जो सोचता था कि सत्ता के आगे सब झुक जाएंगे। और ये एक शुरुआत है उन बदलावों की जो आने वाले सालों में देखने को मिल सकते हैं। एक विधायक की हार, एक कारखाने पर कब्जा खत्म और एक पूरी राजनीतिक विचारधारा को झटका। इससे बड़ा राजनीतिक भूकंप गुजरात में शायद पिछले 30 सालों में कभी नहीं आया। और अब देखना यह है कि क्या ये भूकंप आगे बढ़ेगा या फिर सिर्फ बारडोली तक सीमित रह जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो नेता आज सोच रहे थे कि गुजरात में हमेशा हमारी चलेगी, उन्हें अब रात को नींद नहीं आएगी। क्योंकि जब एक विधायक को जनता दौड़ा सकती है तो कल किसी और के साथ भी यही हो सकता है, और यही डर सबसे बड़ी सजा है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये बारडोली की हार गुजरात में बदलाव की शुरुआत है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को झटका लग सकता है? और क्या इस तरह के किसान पैनल पूरे देश में सत्ता को चुनौती दे सकते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।